नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम भाग की क्रिया करेंगे। भाग करना सीखेंगे। भाग देखो, पीछे हमने गुणा पढ़ा। गुणा का एकदम से उल्टा, गुणा का विपरीत, जो गुणा की जो विपरीत क्रिया है वो क्या है? भाग है। और भाग का मतलब है बांटना है। किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या जो दी जाएगी, जिसको भाजक बोलेंगे, उस भाजक के बराबर बराबर हिस्सों में कितनी जगह वो बट सकती है और उसके बाद क्या बचेगा, इस प्रकार की जो क्रिया है उसको भाग बोलते हैं। और बराबर बराबर बांटने की जो क्रिया है उसको भाजन बोलते हैं। और गुणा जो है उसको, गुणा की जो क्रिया करते हैं उसको गुणन बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं। भाग है वो गुणा की विपरीत क्रिया है। इसमें होता क्या है, अगर किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं तो उस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या का भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और कितनी बार भाग जाता है पूरा पूरा जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल। और लास्ट में नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल भाज्य के अंदर भाजक का भाग देने से जो प्राप्त होगा वो भागफल होगा, और जो नीचे शेष बचेगा उसको क्या बोलेंगे? शेषफल। जो लास्ट में बचेगा उसको शेषफल। अब ये चार चीजें हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इन चार में से 3 अगर अपने पास है तो चौथी जो है वो हम अपने आप ज्ञात कर लेंगे। इनमें से 3 अपने पास होने चाहिए। क्या बनता है यहाँ से? भाज्य बराबर ये जो संख्या है, ये अगर अपने को प्राप्त करनी हो तो क्या होगा? इसका भाग पूरा पूरा इसमें इतनी बार गया है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? गुणा। क्या होगा? भाजक गुणा भागफल। भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये अपने को याद रखना है, आगे चल के काम में आएगा कई जगह। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और अपने को पता होना चाहिए कौन सी जगह रखने वाली जो राशि है उसको, कौन संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। कौन सी जगह जो संख्या रखेंगे उसको भाजक बोलेंगे, और कौन सी को भागफल बोलेंगे, और कौन सी को शेषफल बोलेंगे। ये 4 बातें अपने को याद रखनी है। अब भाग की क्रिया और गुणा की क्रिया में अंतर क्या है वो देखेंगे। देखो, मान लो कोई संख्या है ये 7, इसको गुणा 3 से किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? 7 ये 21। अगर इस 21 को भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए? 3 से। देखो, इस 7 को गुणा किया 3 से तो 21 हुआ। 21 को अगर भाग दिया जाए 3 से तो वापस क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। ये 21 जो है ये क्या हुआ यहाँ पे? भाज्य, और ये हुआ भाजक। मतलब 21 के 3 की संख्या में कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? 21 को बांटना है 3 के हिस्से में तो 7 जगह बांटा जा सकता है। ये तो क्या हुआ? भाग की क्रिया हुई। और ये क्या हुआ? गुणा या गुणन। ये गुणन हुआ और ये भाजन हुआ, बांटना। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है कि नहीं है? जब 7 और 3 को गुणा किया तो 21 प्राप्त हुआ, लेकिन 21 में जब 3 का भाग दिया तो 7 हुआ। एक दूसरे की विपरीत होती है। गुणन क्रिया और भाजन क्रिया एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे आगे शून्यात संख्याओं में भाग देना। शून्यात संख्याएं कौन सी हैं? जिनके अंत में शून्य है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 20 है, 20 में भाग दिलवा रहा है 10 का, तो जितने भाजक में 0 है उतने भाज्य से 0 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और कोई संख्या ले सकते हैं। भाग देना है 100 से तो 2 0 कम करने हैं, कितना हो जाएगा? 90। ये सब है शून्यात संख्याओं में भाग की क्रिया। शून्यात संख्याओं में भाग देना। इसका क्या होगा? सीधा सीधा यदि भाज्य में शून्य है तो जितने भाजक में शून्य है उतने भाज्य से शून्य कम कर देंगे। ये एक छोटी सी बात अपने को याद रखनी है।
उसके बाद में विभाजकता की जांच है। विभाजकता की जांच हमने पीछे पढ़ लिया है, 2 का भाग किस में जाएगा, 3 का किस में जाएगा, वो सब पढ़े हुए अपना। उसके बाद हम भाग देना शुरू करेंगे। भाग कैसे देते हैं, देखो सबसे साधारण जो हम आज तक सीखते हैं वो तरीका क्या है, कोई भी एक संख्या लिख दी, मान लो ये लो, ये एक संख्या है, ये क्या होगी, भाज्य। इसमें भाजक किसी संख्या का भाग दिलवाना है, ये लो 15 का भाग दे दो इसमें, तो ये क्या हुआ, भाजक, भाज्य यहाँ पर आएगा भागफल। 15 का भाग देना है, इधर से संख्याएं लेना शुरू करेंगे। एक संख्या में तो जा नहीं रहा, इसमें कम से कम 2 संख्याएं, तो पहले 2 उठाएंगे, 2 में नहीं जाता तो एक साथ में 3 भी ले सकते थे। 2 संख्याएं ली, 15 एकम 15, फिर इसमें से ये घटाएंगे, ये माइनस करेंगे, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और इधर 0 हो जाएगा। अब आगे वाली एक संख्या उतारेंगे, 84 हो गया। 15 पंजो 75, 15 छक्की 90 करने से आगे निकल जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना बच गए, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, और इधर 0, फिर ये 5 उतारेंगे आगे तो 95, 15 छक्की 90, और बच गया कितना, 5। अब आगे संख्याएं नहीं है, तो ये प्राप्त जो हुआ है ये तो हुआ शेषफल, और ये प्राप्त हो गया भागफल, और ये क्या है, भाजक, और ये भाज्य। इस हिसाब से भाग देना हमने सीख रखा है पहले से ही। अगर इनमें पॉइंट होता है तो यहाँ तक पूरा पूरा आया, अब यहाँ पर पॉइंट आते ही पॉइंट उतार लेंगे, और उसके बाद जब मन करे 0 उतारते जाओ, चलते जाओ, 0 उतारते जाओ, चलते जाओ, जितने अंक तक पूछे भाग दे सकते हैं। ये तो था अपना साधारण तरीका। इसके बाद इसी में एक हल्का सा शॉर्ट, जिसको इटालियन विधि बोलते हैं, वो क्या है, वो कंफ्यूज ही होंगे, उसमें कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। देखो क्या करते हैं, एक स्टेप को कम कर दिया है, यहाँ से कम तो हुआ नहीं, वो मन ही मन गुणा और घटाने की क्रिया किया है, गुणा और घटाने की जो क्रिया है वो मन ही मन की है। इटालियन में क्या है, एक स्टेप कम किया है, 15 एकम 15, अब 15 इसमें से घटाया, कितना बचा, 8 बचा, और ये कितना हो गया, 84 हो गया। अब आगे क्या करेगा, 15 एकम 15 हो गया था, 15 पंजो 75, और 75 इसमें से घटाया तो सीधा कितना बचा, 9, और 9 के सामने ये 5 उतार दिया, 95, 15 छक्की 90, बच गया कितना, 5। इसको इटालियन विधि बोलते हैं। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक स्टेप को दिमाग में कैलकुलेशन करना है, उससे अच्छा यहाँ पर लिख के करेंगे। दिमाग में कई बार गलती हो जाती, लिख के करने से अपनी आँखों के सामने रहेगा। अगर कोई दिक्कत हुई भी होगी, कोई गलती हुई है तो बाद में पता चल जाएगी। एक संख्या और देख लो, भाग देंगे 36 24 में, ये लो 46 का भाग देते हैं। इसमें 2 अंक में जाएगा नहीं तो 3 अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे तो कितने बार जाएगा, देखो 362 है और ये 46 है, लगभग कितनी बार जाएगा, आइडिया करना पड़ेगा हल्का सा, उसके बाद गुणा करेंगे। ये 40 है, 8 चौके 32 यानी 320, लेकिन आगे का ये जो 6 है इसको भी 8 बार करेंगे तो 8 छक्के 48, 320 और 48 368 हो जाएगा, जो कि इससे ऊपर पहुंच गया है। तो एक संख्या नीचे 8 बार तो ज़्यादा हो गया, 7 बार लेंगे, कितना 7 बार, 7 छक्के 42 और 7 चौके 7 छक्के 42, 4 7 चौके 28, 28 और 4 ये लो 32, 322 हो गया। 322 इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 40 बचेगा, 0 और 4। अब ये 4 उतार लिया, 404 हो गया। 404 कितनी बार भाग जाएगा 46 का 404 में, देखो 7 बार दिया तो इतना हो गया, ठीक है। और इसमें अगर 90 और जोड़ दिया जाए, 90 और 2 92, 9 बार अगर देना है तो क्या हो जाएगा, 90 जोड़ने से ज़्यादा जाएगा ना, 404 और इसमें अंतर कितना है, अंतर मात्र इसमें कितना है, इधर 78 और 4 है 82, 82 का अंतर है, 2 बार नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 1 बार बढ़ेगा, कितना होगा 8 बार। आइडिया करने ऐसे अपने अपने हिसाब से सब लोग आइडिया करेंगे कि
कितनी बार लगभग जाएगा, नहीं तो एक बार कम दिया है, अब 8 बार करके देखेंगे। 8 बार में अगर ज़्यादा कम रह जाता तो 9 बार कर लेते। तो 8 बार देंगे, देखो 8 छक्की 48, कितना हो गया 4, और 8 सौ के 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 368। कितना हो गया 368। अब इसको घटा दो इसमें से, 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, 14 में से 8 जाएगा 6, और 9 में से 6 जाएगा 3, और 3 में से 3 0, क्या हो गया 36। ये तो बच गया इसका शेषफल, और इतनी बार भाग गया है 78 बार, तो 78 हो गया भागफल, और ये होगा शेषफल। कैसे लिखेंगे, 78 सही 36/46। अगर और छोटा रूप करना है तो क्या हो जाएगा, 78 सही 2 से कट रहा है ना, 78 सही 18/23। ये लो, इससे थोड़ा छोटा रूप ये हो जाएगा, इससे आगे नहीं कटेगा। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। एक होता है लगातार भाग की क्रिया। लगातार अगर भाग की क्रिया करनी होती है, जैसे मान लीजिए ये ए है, इसमें भाग दिया बी का, फिर भाग दिया सी का, फिर भाग दिया डी का, इस हिसाब से लगातार अगर भाग की क्रिया है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले किसका भाग देना, किस में भाग देना। ऐसा अगर क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है, सरलीकरण का क्वेश्चन अगर होगा, सरलीकरण का जो टॉपिक है उसके अंदर ये भाग वाला सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, किस हिसाब से भाग देंगे इसमें। तो देखो ये ए जो है, इसके अंदर सबसे पहले भाग दिया जाता है बी का, उसके बाद आगे का जो का त्यों रख के देख लो एक बार। अब इसका मतलब इधर से जब हम शुरू करेंगे इसको, तो सबसे पहले जो भाग का चिन्ह आ रहा है वो कर रहे हैं, तो ए बट्टा ये तो बी हो गया था, अब इसका भाग देंगे तो इसके साथ गुणा में चला जाएगा नीचे, और फिर भाग बच गया डी, और अगली स्टेप पे ए बट्टा बी गुणा सी गुणा डी। तो अगर लगातार भाग की क्रिया है तो उसका क्या हो जाएगा, ए भाग बी सी डी है तो हो जाएगा ए बट्टा बी गुणा सी गुणा डी। इस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर लगातार इधर से भाग देना शुरू करेंगे, नहीं कि इधर से देना शुरू करेंगे। इधर से देना शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा भाग। तो इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन करके देखेंगे। देखो उदाहरण के तौर पर देखेंगे अभी। ये देखो एक कोई संख्या ले लेते हैं, ये एक संख्या ले ली, भाग 8 भाग 9 भाग 6, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये ए है, बी सी डी लगातार हो रही है, तो ए ऊपर ऊपर रह जाएगा, कितना हो जाएगा 25 92 भाग 8 गुणा 9 गुणा 6। अब देखो 8 गुणा 9 गुणा 6 की अगर एक संख्या बना लेंगे इनको गुणा करके, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, इसका भाग देने में अपने को दिक्कत होगी। क्यों ना अभी से काटना शुरू कर दे इसको, जिसका जितनी बार भाग जा रहा है। पहले 8 का ही दे लो, 8 दिए 24 बच गया, 1 19, 8 दूने 16 3 और 8 छके 32, 8 तो हट गया। उसके बाद 9 का भाग दे के देख लो, 9 का भाग दो, इसमें 9 दूने 18 9 दिए 27 बच गया, कितना 5 9 छक्के 54। अब ये आ गया, ये 9 भी हट गया। अब इस 6 का भाग दे दो, 6 6 36, 25 92 में 8 9 और 6 का लगातार अगर भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। इस हिसाब से अगर इन तीनों को पहले गुणा करके एक साथ में भाग देंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन तीनों को एक साथ गुणा कर लेंगे और फिर एक साथ भाग देंगे, लेकिन संख्या क्या बड़ी हो जाएगी, थोड़ी दिक्कत होगी। चलो करके देख लेते हैं कितना है, 25 92 भाग 8 छके 48, और 48 को 10 बार किया कितना हो गया 480। 480 में से 48 घटा दो, 480 में से 50 घटाने से 430, और 430 में 2 जोड़ दिए 432, ये हो गया 432। 432 का भाग देखो, पहले 2 अंक में तो 3 अंक में छोटा रह गया, जा नहीं रहा, तो चारों अंक एक ही साथ लेना पड़ेगा, और चारों अंक एक साथ लेंगे तो कितना हो गया 2592 हो गया, और ये अपना है 400 के आसपास की संख्या। 400 को 5 बार करेंगे तो 2000 होगा, और अगर 6 बार करेंगे तो 2400 हो जाएगा। 2400 होने के बाद 192 आगे बच रहा है 192, तो ये 32 है, इसको 6 बार गुणा करने, 6 × 18 6 दूने 12, एकदम करेक्ट 6 बार जा रहा है। आप अंदाजा
लगा सकते हैं, या तो 5 से गुणा करके देखना, ज़्यादा कम रह जाएगा तो फिर 6 से, या फिर अंदाज़ा थोड़ा ठीक लगाएंगे तो सीधा 6 से भी कर सकते हैं। 6 दूनी 12, बच गया 1, 6 × 18 और 19, बच गया 1, 6 × 24 और 1 25। ये देखो 432 का भाग 2592 में 6 बार पूरा गया है। इधर भी सेम आया है, इधर भी सेम आया है। तो अगर लगातार क्रिया हो रही है भाग की, तो जितने भी भाग के चिन्ह उन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और फिर भाग देंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं ऐसा ही कोई। हाँ, तो देखो आगे कोई एक संख्या लेके देखते हैं कितना हो जाएगा। ये लो, ये एक संख्या ले ली, इसमें भाग 8 का कर दिया, ये लो 13 का कर दिया और 5 का कर दो। ये 3 संख्याओं का भाग दे रहे हैं इसमें। तो करना क्या था, पहले इसका, फिर इसका और फिर इसका भाग देना है, या तीनों को एक साथ गुणा करके 8 × 5 = 40 और 40 को 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 520 ही होगा ना। 8 × 5 = 40 और 40 को 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 26 52, यानी 520। कौन सी भी क्रिया आप कर सकते हैं, अगर 520 का भाग देंगे तो भी उतना ही आएगा। 520 का आप देख सकते हैं यहाँ पे, 520 का अगर यहाँ पर भाग देंगे 897 में एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। और 500 और 300 800, तो 300 तो एक बच गया, और 70 और 7 77, 377 बच गया यहाँ पे, 377 और 5 उतार लिया आगे। 3775 है। 500 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35 और 140 हो जाएगा। 7 बार जाएगा, 7 बार में कितना हो जाएगा, 0, 7 दूनी 14, 1 और 7 × 5 = 35 और 1 3640। 3640 हो गया तो कितना बचेगा, 135। कितना बचेगा, 135। 135 के आगे 5 तक आ गया था, अब 2 उतारेंगे। ये लो 1352। 500 का 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 ही बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो 1040 हो जाएगा, 1040। और 1040 का करेंगे तो 12 तो इधर बच गया, और 300 300 कितना हो गया, 312 और आगे 0, 3120। 5 × 6 = 30, 6 दूनी 12, एकदम बराबर 6 बार जाएगा। 0, 6 दूनी 12 का 2 हाथ भाई 1 और 6 × 5 = 30 और 1 31, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा अगर एक साथ में भाग देते हैं तो। और अगर अलग अलग भाग देंगे तो कैसे होगा देखो। हाँ, तो देखो ऐसे करके देख लो, 89752 भाग कितना है, 8 का है, 13 का है और 5 का है। देखो 8 का भाग दो, 8 एकम 8, फिर 9 उतारा, 8 एकम 8, 1 बच गया 17, 8 दूने 16, 1 बच गया 15, 8 एकम 8 बच गया कितना, 7। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 72 और 0। अब देंगे 13 का भाग, 13 × 104 और बच गया कितना, 8 बच गया 81। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 बच गया 3 39, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 0 86 30। ये 8 भी साइड हो गए और 13 भी साइड हो गया। अब 5 का भाग देना है इसमें, कितने बार जाएगा, 5 एकम 5 बच गया 3 36, 5 7 35 बच गया 1 13, 5 दूने 10 और बच गया 3 30, 5 6 30, ये 1726 आएगा। इस हिसाब से अगर लगातार भाग की क्रियाएं हैं तो जितनी भी भाग की संख्या है उनको गुणा करके एक साथ में भी दे सकते हैं, या फिर अलग अलग, लेकिन भाग देना इधर से शुरू करेंगे, न कि इधर से शुरू करेंगे। इधर से शुरू करेंगे, 13 में 5 का भाग देंगे, फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसका 8 में देंगे, फिर उसका इसमें देंगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये तरीका है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। साधारण अपना जो हमने आज तक पढ़ा था उस तरीके से तो भाग हो गया। अब अगली क्लास में हम जो ट्रिक गुणा के अंदर सीखी थी वही ट्रिक इसमें भी हम देखेंगे। 9 से भाग देना है या 9 से बनी हुई संख्याओं से भाग देना है, 10 के 100 के आसपास की संख्याओं से भाग देना है, 5 से भाग देना है या 25 से देना है या 625 से देना है, वो सभी ट्रिक इसमें भी ट्राई करके देखेंगे। और भाग की क्रिया गुणा की विपरीत है, तो जो ट्रिक थी अपनी वो भी लगभग उल्टी काम करेंगे, विपरीत काम करेंगे। तो आज की क्लास इतनी करेंगे।